आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। है ना। सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ठीक है, अब हम सारी चीजें समझते हैं। आज हम एक्चुअली पढ़ने वाले स्टूडेंट एक नया टॉपिक जिसका नाम है टेंस। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस। ठीक है। तो टेंस समझने से पहले, डायरेक्ट टेंस के ऊपर आने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, और जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं वो टेंस कैटेगरी में किस टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है ना। ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। देखो सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन। जहां पर जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो कोई काम नहीं करता। कुल मिला के ये देख लो कि सिंपल सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होती। समझ में आ गया। और टेंस सेंटेंस में एक्शन होती ही है। बिना एक्शन के सेंटेंस नहीं हो सकता। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ ना कुछ काम को जरूर करता है। टेंस सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट परफॉर्म्स सम एक्शन, जैसे कि गो, टीच, प्ले, जाने का काम, पढ़ाने का काम, खेलने का काम, ऐसा कुछ ना कुछ काम सब्जेक्ट करता है। ठीक है ना। देखो वी एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो एक्शन को कर रहा है उसके बारे में हम बताते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, देखो सब्जेक्ट मतलब जो करता है, जो क्रिया को करता है, जो डूअर होता है, वही आपका क्या होता है यहाँ पर सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक्शन होती है ना। सेंटेंस में अगर कोई एक्शन हो रही किसी और उसे जो कर रहा है वही क्या होगा, डूअर। सही बात है। लेकिन यहां पर देखो स्टूडेंट, जिसकी वाक्य में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में कोई एक्शन तो होता ही नहीं। जैसे कि राम एक शिक्षक है, ये सिंपल सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस वाला एग्जांपल है। और ये है राम अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ये टेंस कैटेगरी के सेंटेंस का एग्जांपल है। तो यहां पर देखो ना, दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में सब्जेक्ट यहाँ पर राम है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी क्या है, राम है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, जो किसी काम को कर रहा है ना। राम अंग्रेजी पढ़ा रहा है मतलब पढ़ाने का काम जो कर रहा है वो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डूअर को हम सब्जेक्ट नहीं बोल सकते। यहाँ पर तो जिसके बारे में बात की जा रही है ना, सॉरी, जिसकी वाक्य में बात की जा रही वही यहाँ सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर राम क्या आपका सब्जेक्ट। देखो एक शिक्षक है, राम इज अ टीचर, और यहाँ पर राम इज टीचिंग इंग्लिश। सही बात है, समझ में आ गया। और दूसरा देखो, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दिया। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट टीचर है, सब्जेक्ट बीमार है। जैसे आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, मतलब मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं भूखा हूं। आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं। सही है। आई एम वेरी टायर्ड, आई वॉज वेरी टायर्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने बारे में बता रहा हूं, अपने किसी एक्शन के बारे में नहीं बता रहा हूं। तब ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। और जब मैं अपने किसी एक्शन के बारे में बताऊंगा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, खेल रहा हूं, है ना, पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ बताऊंगा, तब वो हो जाएगा टेंस कैटेगरी का सेंटेंस। इतना क्लियर है स्टूडेंट? अगर है तो देखो आगे और एक एग्जांपल देखो इसका। राम के पास एक कार है, यहां भी राम कुछ कर रहा है क्या, नहीं, उसके पास क्या है। यहाँ पर राम कैसा है, राम क्या है ये बताया था, और राम के पास क्या है ये बताया है। ठीक है ना। राम हैज अ कार, तो राम सब्जेक्ट हो गया, हैज क्या है, मेन वर्ब, और कार है ऑब्जेक्ट। यहाँ इज क्या है, मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि अकेली एक ही वर्ब आई है, इसलिए इज बन गई मेन वर्ब। अब यहाँ पर देखो, राम इज टीचिंग इंग्लिश में राम तो सब्जेक्ट है ना। इज हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग मेन वर्ब है। तो दोनों सेंटेंस में आप देखो, यहाँ पर जो इज था वो मेन वर्ब बन गया, और यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब बन गया। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल में देखो, यहाँ हैज क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि एक ही वर्ब है, और यहाँ पर हैज बन गया हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब बन गया टॉट। तो समझ में क्या आ रहा है, ये इज क्या है, इज, एम आर, वॉज, वर्ब, ये सब क्या होती है, बी की फॉर्म होती है। बी एक वर्ब है, देखो बी, उसकी प्रेजेंट की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। थोड़ा मिट गया था, इज एम आर। पास्ट की फॉर्म क्या होती है, बी वर्ब की, ये तो बेस फॉर्म है, बी वर्ब, हैव और डू की ये बेस फॉर्म है। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, पास्ट फॉर्म वॉज वर्ब, परफेक्ट फॉर्म बीन, और कंटिन्यूस फॉर्म बीइंग है। समझ में आ गया। तो इन सेंटेंस में जो बी की फॉर्म होती है सिंपल सेंटेंस में, वो क्या बन जाती है, खुद ही मेन वर्ब बन जाती है। ठीक है ना, इज एम आर, वॉज वर्ब, ये मेन वर्ब बन जाएगी। लेकिन यहां पर इस एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में बी की फॉर्म हमेशा क्या बनती है, मेन वर्ब नहीं बनती, हेल्पिंग वर्ब बनती है। क्या बनती है, बी की फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब। और दूसरे सेंटेंस में यहाँ हैज मेन वर्ब बन गया, और यहाँ पर हैव की फॉर्म देखो, हैव की फॉर्म क्या है, हैज या हैव, हैड, परफेक्ट फॉर्म हैड है, पास्ट फॉर्म भी हैड है, और कंटिन्यूस फॉर्म हैविंग है इस हैव की। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैव का मतलब कुछ होता है, यहाँ बी का मतलब भी कुछ होता है ना। लेकिन यहाँ हैव और बी का कोई मतलब नहीं होता। समझो,
देखिए यहाँ पर बी का मतलब होता है होना, जैसे कि राम का कुछ होना, है ना। और यहाँ पर हैव का मतलब होता है पास में होना है, मतलब राम के पास कुछ होना। और यहाँ पर इज का कोई मतलब नहीं है। राम इज टीचिंग इंग्लिश का मतलब है कि राम इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो इज ने क्या किया, सिर्फ टाइम बताया। अगर यहाँ वॉज रहता तो पास्ट का टाइम बता देता। सही बात है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट, इज, ये बी की जो फॉर्म यहाँ पर यूज होती है, हैव की फॉर्म जब हेल्पिंग वर्ब की जैसे यूज होती है, तो वो कभी भी ना स्टूडेंट कोई मीनिंग नहीं रखती स्टूडेंट, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे कि देखो, बी इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज, और टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में जो बी की फॉर्म है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही यूज होती है। यहां पर देखो, और हैव एंड डू इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। जो बी यहाँ पर जो हमने देखा कि हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म, है ना, हैव की और जो डू की फॉर्म है स्टूडेंट, वो क्या होती है, टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी यूज हो सकती है और मेन वर्ब के जैसे भी यूज हो सकती है। समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर तो स्टूडेंट यहाँ पर हैव क्या है, मेन वर्ब के जैसे यूज होता है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। और यहाँ ये मेन वर्ब भी बन सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी। देखो एक सेंटेंस, आई हैव हैड डिनर, मैं डिनर ले चुका हूं, मैं रात का खाना ले चुका हूं। तो आई सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हैड मेन वर्ब है। तो हैड क्या है, ये हैव की तो फॉर्म है, यहाँ पर देखो मेन वर्ब बन गई। देखो हैव की फॉर्म हैड क्या है, परफेक्ट फॉर्म क्या है, मेन वर्ब बन गई। सही है। और यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर वही बोला है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन सकती है हैव की फॉर्म। वैसे ही डू की फॉर्म भी बन सकती है, वो सब आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा हम बस ये कंपेरिजन कर रहे हैं। समझ में आ गया। और देखो, बी डू हैव केवल टाइम बताने हेतु यूज होते हैं। देखो ये जो टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में बी डू और हैव जो होते हैं, ये टाइम बताने के लिए यूज होते हैं कि टाइम प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का, जब ये हेल्पिंग वर्ब हो, जब ये हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम करते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये टाइम बताने का काम आते हैं। लेकिन सिंपल सेंटेंस में बी और हैव तो खुद ही मेन वर्ब बन गए, तो इसका मीनिंग होता है, बी का मतलब होना, हैव का मतलब होता है पास में होना। और ये डू अलग है ना। डू तो यहाँ पर मेन वर्ब बन ही नहीं सकता, क्योंकि डू का मतलब तो कुछ करना होता है। एक्शन वाली वर्ब यहाँ पर मेन वर्ब नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ कोई एक्शन होता ही नहीं सिंपल सेंटेंस में। और टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में एक्शन होता है। तो इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके सामने चार सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है और ऑब्जर्व करना है कुछ चीजें। सिर्फ ये आपको बताना है कि जो सेंटेंस लिखे गए हैं, या जहां पर देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है। और काम क्या कर रहा है वो, इंग्लिश पढ़ाने का। काम क्या कर रहा है, पढ़ाने का। और क्या पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश। तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है, टीचिंग। ठीक है। तो बात को समझो, टीच आपकी वर्ब है। तो सुनो, आपको करना क्या है, सिर्फ ये बताना स्टूडेंट कि यहाँ जो सब्जेक्ट ये जो एक्शन को कर रहा है ना, ये प्रेजेंट में हो रही है एक्शन, पास्ट में हो रही है, फ्यूचर। आपको सिर्फ टाइम बताना है। क्या बताना है, एक्शन का टाइम, टाइम ऑफ एक्शन। या तो वो एक्शन प्रेजेंट में हो रही है, या फिर पास्ट में, या फिर फ्यूचर में। तो हिंदी के सेंटेंस को देखो, अभी सिर्फ हिंदी के सेंटेंस। राम अंग्रेजी पढ़ाता है, ठीक है ना। राम अंग्रेजी पढ़ा रहा है, राम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, राम अंग्रेजी पढ़ा चुका है। ठीक है स्टूडेंट, देख लेते हैं यहाँ कुछ। तो स्टूडेंट मुझे बताइए, राम अंग्रेजी पढ़ाता है, ये कौन से टाइम में लिखा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। स्टूडेंट आपको पता चलेगा कि ये हैबिट को बताया जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ाता है मतलब हैबिट को। ये प्रेजेंट की हैबिट है, पास्ट की या फ्यूचर की है। स्टूडेंट अगर यहाँ होता कि राम अंग्रेजी पढ़ाता था, तब ये पास्ट की हैबिट हो जाती। ठीक है। राम अंग्रेजी पढ़ाता होगा, ये तो फ्यूचर की बात हो जाती। इसका मतलब प्रेजेंट की हैबिट है, तो कौन से टाइम में आएगा, ये प्रेजेंट टाइम में। ये जो सेंटेंस लिखा गया है यहाँ पर, जो एक्शन हो रही है वो क्या है, हाल फिलहाल की बात है। आजकल राम क्या करता है भी, आजकल राम इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है ना, इस टाइप की चीज है, पास्ट की बात नहीं हो रही, अभी की, वर्तमान में क्या करता है वो, इंग्लिश पढ़ाता है आजकल। ठीक है। राम अंग्रेजी पढ़ा रहा है, जब मैं बोल रहा हूं उस समय राम क्या कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में ही इंग्लिश पढ़ा रहा है। ऐसा थोड़ी लिखा है कि इंग्लिश पढ़ा रहा था या इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, है ना। तो है से आपको पता चल जाता है कि चीजें क्या है, प्रेजेंट में। तो यहाँ पर भी ये क्या है स्टूडेंट, प्रेजेंट में टाइम में एक्शन हो रही है। ठीक है ना। राम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है,
है ना। यहाँ पर भी क्या है, पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा था नहीं आया, पढ़ा एक गाय नहीं आया, पढ़ा रहा होगा ऐसा भी नहीं है, पढ़ा रहा है। इसका मतलब ही क्या है, ये प्रेजेंट टाइम में ही एक्शन हो रही है, ठीक है। राम हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, मतलब पिछले 2 घंटे से स्टार्ट किया और अभी भी काम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है, तो ये भी प्रेजेंट में ही है स्टूडेंट, ठीक है ना। हिंदी सेंटेंस अभी मैं आपको बताऊंगा। और राम अंग्रेजी पढ़ा चुका है, मतलब अभी वर्तमान कंडीशन में काम क्या हो गया है, फिनिश हो चुका है। राम का अंग्रेजी पढ़ाने का काम अभी खत्म हो गया, अभी प्रेजेंट में खत्म हो गया, प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो पढ़ा चुका है का मतलब क्या है, देखो हो सकता है कि 2 घंटे पहले पढ़ाया होगा, लेकिन जब भी उसे पूछेंगे कि राम क्या आपने इंग्लिश इंग्लिश पढ़ा लिया, तो वो क्या बोलेगा, हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। सही बात है स्टूडेंट। मतलब एक्शन भले ही पास्ट में खत्म हुआ है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में दिखाना है। सही बात है। उसका इफेक्ट जो है, उसका जो रिजल्ट देना है हमें, उसका उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस, तो उसका रिजल्ट और जो इफेक्ट प्रेजेंट में दिखाना है, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम प्रेजेंट में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। प्रेजेंट स्थिति में क्या है, वो इंग्लिश इंग्लिश पढ़ा चुका है, ठीक है। ये भी प्रेजेंट में ही है। तो हिंदी के सेंटेंस प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में कैसे पहचानते हैं, बहुत ही आसान है स्टूडेंट। अगर हिंदी का सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो आखिरी में क्या आता है, हाँ है, क्या आता है हूं हो, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, है ना। है हूं हो, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। और पास्ट में अगर कोई हिंदी का सेंटेंस, तो क्या सेंटेंस खत्म कैसे होता है, वो था, थे, थी, इस टाइप के, है ना। पढ़ाता था, पढ़ा रहा था, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे थे, सॉरी, है ना। पढ़ा चुका था, तो था थे थी आ गया तो पास्ट। और फ्यूचर में अगर कोई लिखा हुआ है सेंटेंस, तो कैसे पहचानेंगे, एक्शन फ्यूचर की है, गा, गे, गी, इससे पहचानते हैं कि एक्शन क्या है, फ्यूचर की है, ठीक है। तो हिंदी सेंटेंस में तो आसान है एकदम। इंग्लिश सेंटेंस में क्या है, देखो इंग्लिश, राम टीच इंग्लिश, देखो यहां पर देखो राम क्या सब्जेक्ट है, वो, और ये ऑब्जेक्ट है आपका पढ़ाने वाला काम। देखो राम क्या सब्जेक्ट है और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है आपकी, टीच। यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, इज टीचिंग। यहाँ वर्ब थोड़ी सी चेंज हो गई स्टूडेंट, वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई ना, देखो यहाँ पर टीच लिखा है, यहाँ पर इज टीचिंग लिखा है, ये देखो एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, और ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के एक नई, दोनों मिलकर के एक मेन वर्ब आपकी बन गई। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर आपकी यहाँ पर वर्ब बन गई, ठीक है। और यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, और यहां पर देखो हैज बीन टीचिंग, ये आपकी पूरी की पूरी वर्ब बन गई। ये दो दो हेल्पिंग वर्ब आ गई आपको पास, और ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है ना। और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये टाइम उसका बताया हुआ है, ठीक है। और यहां पर देखो लास्ट में थोड़ा ऑब्जर्व करना है हमें चीजों को, है ना। ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और हैज टॉट आपकी वर्ब है। तो हम देख क्या रहे, वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है, हर टाइप के सेंटेंस में क्या हो रही है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है। और हिंदी के सेंटेंस में भी तो वैसा हो रहा था, वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही थी, देखो पढ़ाता है, पढ़ा रहा है, और यहां पर भी कुछ 2 घंटे से पढ़ा रहा है, मतलब पास्ट के किसी समय से पढ़ा रहा है, और यहां पर पढ़ा चुका है। तो वर्ब की फॉर्म चेंज क्यों हो रही है, है ना। टाइम तो देखो सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट में, लेकिन वर्ब की फॉर्म चेंज की जा रही है। क्यों हो रही वर्ब की फॉर्म चेंज, क्योंकि जो एक्शन हो रहा है ना पढ़ाने का, उसकी अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वर्ब की फॉर्म है। देखो पहले इसमें तो उस एक्शन की स्टेट क्या है कि वो एक हैबिट को शो कर रहा है। देखो पहली स्टेट क्या है, यहाँ पहले सेंटेंस में देखो, ये हैबिट या रूटीन को बता रहा है, रूटीन को, जिसको बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंस। सिंपल वाला स्टेट कौन सा स्टेट है, सिंपल मतलब सामान्य, सिंपल मतलब सामान्य, जो डेली का काम है वो क्या, अपनी जो नॉर्मल वर्क होते हैं, सिंपल वर्क होते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो रूटीन वर्क है, जो सिंपल वर्क है, उसको यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर सेंटेंस जब हैबिट को बताता है, तो उसको बोलते हैं कि सिंपल स्टेट में है। और यहाँ पर वही सेकंड सेंटेंस में देखो, अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मतलब यहाँ पर काम तो प्रेजेंट में ही हो रहा है, कर भी राम ही रहा है, और पढ़ा भी इंग्लिश ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट है काम की, वो क्या है, कंटिन्यूअस स्टेज में है। यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ हैबिट को नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि काम किस स्टेट में है, काम क्या है, चल रहा है, कंटिन्यूअस स्टेट में है। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो गई, सेकेंड सेंटेंस में कंटिन्यूअस स्टेट में है काम, सही बात है। और थर्ड में क्या है, देखो स्टेट समझ में आ जाएगी आपको, है ना, अभी और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं। थर्ड में देखो
राम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। 2 घंटे से पढ़ा रहा है इसका मतलब 2 घंटे तक पढ़ा दिया उसने और आगे पढ़ा रहा है, मतलब 2 घंटे में कुछ ना कुछ काम तो खत्म किया होगा ना अंग्रेजी पढ़ाने का। तो कुछ काम यहाँ पर ये हो रहा है कि 2 घंटे में कुछ काम खत्म भी हुआ है और कुछ काम और चल भी रहा है। तो खत्म होने का मतलब क्या होता है? फिनिश, फिनिश या कंप्लीट, और इसी को बोलते हैं कंप्लीट वाली स्टेट या परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट? कंप्लीट, है ना। यानी कुछ काम कंप्लीट भी हो गया और कुछ काम कंटिन्यू भी है, पढ़ा रहा है अभी भी तो चल 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 रहा है ना। तो परफेक्ट भी है और यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस, ये दो टाइप की यहाँ पर स्टेट है। परफेक्ट स्टेट भी है काम की और कॉन्टिन्यूअस दोनों, इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट। एक साथ मिला के आप इसको क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट। और फोर्थ सेंटेंस में देखो, राम अंग्रेजी पढ़ा चुका है, राम हैज टॉट इंग्लिश। तो ये वर्ब की फॉर्म चेंज की हुई है ताकि हम स्टेट बता सके। सही बात है, स्टेट और ये टाइम, स्टेट और ये टाइम। तो वर्ब का टाइम क्या है, आपके जो एक्शन का टाइम क्या है और एक्शन की स्टेट क्या है, दोनों को बताने के लिए हमें वर्ब की अलग अलग फॉर्म लगानी पड़ती है। देखो, राम हैज टॉट इंग्लिश, यहां पर क्या हो गया? काम आपका कंप्लीट हो गया। तो यहां पर काम कौन से स्टेट में? कंप्लीशन या परफेक्शन की स्टेट में। तो यहां पर हम बोलेंगे उसको परफेक्ट, परफेक्ट स्टेट या कंप्लीट स्टेट भी बोल सकते हो। कंप्लीट का मतलब ही होता है परफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि अलग अलग 4 स्टेट है और अलग अलग 3 टाइम है। तो ये 3 टाइम देखो, प्रेजेंट की पूरे सेंटेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में भी 4 अलग अलग स्टेट है आपके एक्शन की। ठीक है, आप मम्मी को बोलते मम्मी खाना चाहिए, खाना बना दो, है ना, वो भूख लगी। तो मम्मी क्या बोलती? ठीक है मैं खाना बनाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। तो अपने रूटीन वर्क को बोल रही कि मैं ये काम करती हूँ। ठीक है, और थोड़ी देर बाद आपको मम्मी को बोलोगे मम्मी अभी आपके काम का क्या स्टेटस है, क्या स्टेट है, क्या स्थिति? तो मम्मी क्या बोलेगी? मैं खाना बना रही हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर और पूछोगे मम्मी अभी क्या स्टेटस खाने का? तो मम्मी बोलेगी खाना बनाते हुए मुझे 2 घंटे हो गए, मतलब मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ। तो मम्मी कर रही काम खाना बनाने का, खाना बना रही, लेकिन एक्शन जो कर रही है वो उसकी स्टेट बदलते जा रही। पहले तो हैबिट वाली स्टेट थी, बाद में वो कंटिन्यूस स्टेट थी, और थर्ड स्टेट में 2 घंटे से खाना बना रही हूँ, मतलब कुछ काम हो गया था और कुछ चल रहा था। फोर्थ, चौथी बार आप जब पूछते हैं मम्मी को खाने के बारे में तो मम्मी क्या बोलती है? मैं खाना बना चुकी हूँ। मतलब अभी जो स्टेट है काम की वर्तमान कंडीशन में वो कंप्लीट हो गया प्रेजेंट में। तो सारी की सारी जो स्टेट है प्रेजेंट स्टेट ही है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टाइम हो गए और ये आपकी 4 स्टेट है। तो प्रेजेंट की कितनी स्टेट? 4 स्टेट, पास्ट की 4 स्टेट, फ्यूचर की 4 स्टेट। इसी से बन गया 4 3 जा 12, 12 टेंस इसी से बने स्टेट। ठीक है ना। अब इन वर्ब की फॉर्म अलग अलग है, तो यहाँ पर देखो कुछ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। यहाँ पर हैज को हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, यहाँ पर हैज को हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ठीक है ना। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी इस टेंस में। सिंपल वाले में हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। तो यहां से अब हम आपको ये बताने वाले हैं अभी अगली स्लाइड में कि ये 3 टाइम और 4 स्टेट से 12 टेंस बनते कैसे। ठीक है, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट अब हम देखने वाले हैं कि 12 जो स्ट्रक्चर है टेंस के, है ना, वो कैसे बने। देखो स्टूडेंट, हमने क्या देखा कि टेंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, दैट शोज द टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन, जो एक्शन के टाइम को और उसकी स्टेट को बताती है ना। ऐसी वर्ब की फॉर्म ही क्या होती है? टेंस होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टेट ऑफ एक्शन, सबसे पहले तो टाइम क्या होता है? एक्शन का 3 ही टाइप के टाइम होते हैं, प्रेजेंट में होगी हो रही होगी एक्शन, पास्ट में हो रही होगी या फ्यूचर के टाइम में हो रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, क्रिया का समय, वर्तमान, भूतकाल या भविष्य काल। और स्टेट भी देखो, क्या होता है? प्रेजेंट में वो काम, प्रेजेंट की हैबिट होगी तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट की हैबिट होगी तो पास्ट सिंपल, और फ्यूचर में अगर कुछ करना होगा ये हम बता रहे हैं तो फ्यूचर सिंपल। ठीक है ना। कंटिन्यूअस स्टेट मतलब चल रहा है काम, अब प्रेजेंट में चल रहा होगा तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट में की कंटिन्यूअस स्टेट में होगा तो पास्ट का कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, मतलब मैं वहां पर कुछ कर रहा होगा कल, है ना, तब ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस बन जाएगा। वैसे ही परफेक्ट मतलब कंप्लीट, पूर्ण, प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, पास्ट में कंप्लीट हो गया तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में कंप्लीट हुआ तो फ्यूचर परफेक्ट। अब ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट। ये क्या स्टेट होती है? अभी मैंने बताया परफेक्ट मतलब कुछ काम खत्म हो गया, कंटिन्यूअस मतलब कुछ काम अभी चल ही रहा है। तब ऐसी, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 3 दिन से
कुछ कर रहा हूँ, इस टाइप के सेंटेंस में क्या होता है, कुछ काम खत्म और कुछ चल रहा होता है। तो ये चीज अगर प्रेजेंट में हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में अगर मैंने कुछ काम, जैसे मैंने बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, है ना, तो पास्ट में कोई काम चालू करके पास्ट में ही खत्म किया, तब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और वैसे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो स्टूडेंट, प्रेजेंट की स्टेट मैंने यहां से लिया, कौन सी, ये प्रेजेंट का टाइम लिया, सॉरी, और यहां से 4 स्टेट लिया, तो प्रेजेंट के 4 टेंस बन गए। जैसे प्रेजेंट और यहाँ सिंपल स्टेट लिया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूअस स्टेट लिया मैंने तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट वाली स्टेट से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये चौथी वाली स्टेट को लिया। वैसे ही पास्ट के 4 टेंस और फ्यूचर के 4 टेंस। तो ऐसे करके टोटल 12 टेंस के नाम आप लिख सकते हो। नाम आप पहले दोहरा लीजिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे पास्ट के 4, वैसे ही फ्यूचर के 4। अब हम क्या सीखने वाले, अब हम ये सीखने वाले स्टूडेंट कि इसके जो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इसके स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं। कुछ बेसिक रूल है वो पहले मैं लिखाऊंगा, उसके बाद इसके फॉर्मूले कैसे ड्रॉ होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, हम क्या करने वाले हैं, कुछ वर्ब्स की फॉर्म, जैसे देखो बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, अभी टेंस के फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो मैं बताने वाला हूं आपको। देखा, जैसे कि एक वर्ब मैंने ले लिया गो, ये बेस फॉर्म है, तो इसकी प्रेजेंट की फॉर्म क्या होगी, या तो गो या एस या एस वाली फॉर्म गोस। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, गो गोस, है ना। पास्ट की फॉर्म क्या होगी, वेंट, और परफेक्ट की फॉर्म क्या होगी, गॉन, V3 जिसको बोलते हैं, और कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होती है, गोइंग। ठीक है, इसका मतलब होता है जाना। ठीक है, ये तो पता ही है। वैसे ही एक वर्ब होती है स्टूडेंट जिसका मतलब है जो है बी, और एक बी वर्ब की प्रेजेंट की फॉर्म होती है स्टूडेंट इज, एम, आर। ठीक है, इस बी वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट वॉज या वर, और परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, बीन, और कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होती है, बीइंग, BEING। क्लियर है। वैसे एक वर्ब होती हैव, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये टेंस वाले सेंटेंस में ये क्या होती, बी हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती, और ये हैव वर्ब टेंस वाले सेंटेंस में, टेंस कैटेगरी के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है और मेन वर्ब भी। और एक वर्ब मैंने आपको बताया था डू, जो कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बनती है टेंस में। हैव की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, हैव या हैज क्या है, एस या एस वाली फॉर्म, जैसे गो से गोज बन गया ना, वैसे ही हैव से हैज बनता है, थोड़ा सा अलग रूल है इसका, हैज बन गया। वैसे ही पास्ट वाली फॉर्म क्या होती है, हैड, परफेक्ट वाली फॉर्म भी क्या होती है, हैड, और आईएनजी फॉर्म अगर आप लिखना चाहो तो वो हो जाएगी हैविंग। ठीक है, वैसे ही डू की प्रेजेंट फॉर्म क्या हो सकती, एक तो डू या फिर डज। सही स्टूडेंट, है ना। चलो मैं स्मॉल में ही लिख देता हूं इसको भी, डू, डज, और पास्ट की फॉर्म क्या होती है, डिड, और एक होता है परफेक्ट फॉर्म डन, और यहीं से हो जाता है यहां पर डूइंग। तो यहां पर हम क्या, ये फॉर्म बताने का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जैसे ये गो एक वर्ब की फॉर्म है ना, वैसे ये बी की फॉर्म है, ये बी, हैव और डू की जो फॉर्म है ये टेंस कैटेगरी में हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। सही बात है। जैसे बी की प्रेजेंट फॉर्म है ये, बी की पास्ट फॉर्म, बी की परफेक्ट फॉर्म, बी की कंटिन्यूअस फॉर्म। सही बात है। वैसे हैव की प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म ये पता होना चाहिए, और ये कंटिन्यूअस फॉर्म। तो यहां पर ये जो हैविंग है ये हम टेंस में भी हम देखेंगे नहीं, डूइंग भी नहीं देखेंगे, बीइंग पैसिव वॉइस में यूज होता है। तो जनरली इतनी जो फॉर्म है ये है ना, ये सब क्या हम देखो, डन भी अपन देखेंगे नहीं अभी फिलहाल। इतनी जो फॉर्म है ये टेंस में हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज होती है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि बी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म क्या है, हैव की क्या है, और इसकी पास्ट फॉर्म क्या है। इससे हम फॉर्मूले क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर्मूले क्रिएट करने के रूल क्या है वो मैं अब आपको बता देता हूं, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो। ठीक है ना, इसको आप नोट करके रख लीजिए। अब हम देखेंगे फॉर्मूले कैसे क्रिएट करना है। मैं बार बार बोलूंगा बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या है, बी की पास्ट फॉर्म क्या है, बी की परफेक्ट फॉर्म क्या है, हैव की प्रेजेंट फॉर्म क्या है, हैव की पास्ट फॉर्म क्या है, ये सब मैं बोलूंगा आपको, है ना। तो पहले 3 रूल मैं लिखा देता हूं आपको, ठीक है, ये आप याद कर लो। तो सबसे पहले स्टूडेंट एक पहला रूल है आपके सामने, वो आप समझिए। रूल्स टू क्रिएट टेंस फॉर्मूला, और ये रूल पूरे इंग्लिश ग्रामर में आपको काम आने वाले, सिर्फ फॉर्मूला बनाने तक ही नहीं। ठीक है ना,
कहीं भी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी आपसे नहीं होगी, इन रूल को आपको पता होगा। तो 3 रूल बताऊंगा ओनली। तो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जैसे कि मेन वर्ब मतलब गो, ईट, जो टेंस में जो वर्ब होती जो एक्शन को दिखाती है, उन वर्ब्स में की कंटिन्यूअस फॉर्म, जैसे जाने का एक्शन हुआ तो गोइंग, ईटिंग, डांसिंग, लाफिंग, टीचिंग, है ना। तो ये क्या होती है, ऑलवेज टेक्स हेल्पिंग वर्ब एज द फॉर्म ऑफ वर्ब बी। ये बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती। इसके पहले इसके पहले हमेशा क्या लेना पड़ता है आपको, फॉर्म ऑफ बी एज अ हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। अब बी क्या होती है सर, बी अभी आपने बताया, इज, एम, आर इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है सर, है ना। और वॉज या वर इसकी क्या होती है, पास्ट फॉर्म। और फ्यूचर फॉर्म क्या हो सकती, फ्यूचर नहीं, परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, बीन, ठीक है ना। और आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग, ये हमें पता है, ठीक है। तो वैसे देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अकेली क्यों नहीं आती, यहां पर देखो, वह क्रिकेट खेल रहा, अगर मैं इतना ही लिखूं तो इससे तो ये पता चलता है कि जो वह है वो क्रिकेट खेल रहा। अब यहाँ पर है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा था, या क्रिकेट खेल रहा होगा, ये तो पता ही नहीं चल रहा है स्टूडेंट। करेक्ट टाइम पता चल रहा है क्या, नहीं, बस ये पता चल रहा है कि क्रिकेट खेलने का काम चल रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में या फ्यूचर में, ये तो पता ही नहीं चल रहा है ना, चल रहा है, होगा या था या, ठीक है ना। तो वैसे ही जैसे ही प्लेइंग क्रिकेट, अगर मैं इतना ही लिख दूं तो, अगर ही प्लेइंग क्रिकेट लिख दिया स्टूडेंट, तो इससे सिर्फ ये पता चलेगा कि क्रिकेट खेलने का काम ही के द्वारा किया जा रहा है, वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन कब खेल रहा है, टाइम ही नहीं पता, प्रेजेंट में खेल रहा है, पास में या फ्यूचर में, पता चल पा रहा है क्या, नहीं। तो ये अकेली जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना, अकेली वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, ये सिर्फ ये बता सकती है कि एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। लेकिन वो ये नहीं बता पाती कि वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, पास्ट में कंटिन्यू था, या फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, ये नहीं बता पाती। इसलिए हमें फॉर्म ऑफ बी लेना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर ये काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है, अगर वह क्रिकेट खेल रहा है, अगर ऐसा कुछ है, तब हमें बी की प्रेजेंट वाली फॉर्म लेनी पड़ेगी। क्या लेना पड़ेगा, इज, एम या आर लेना पड़ेगा। अब इज एम आर में से भी कोई एक ही चीज ले सकते हैं, तो ये ही एक सब्जेक्ट है, ये हमें बताएगा कि इज एम आर में से क्या लेना है। ही है तो क्या लेना पड़ेगा, हमें इज लेना पड़ेगा। आई होता तो क्या लेना पड़ता, एम। और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर, दे आर, वी आर, इस टाइप से, है ना, वो समझ में आ जाएगा। ही सी इट रहा तो इज लेते हैं, ये तो पता होगा आपको। तो समझ में आ गया आईएनजी फॉर्म अकेली क्यों नहीं आती, क्योंकि अकेली आकर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो बताती, लेकिन वो कंटिन्यूअस टेंस किस टाइम का है वो नहीं बता पाती। तो स्टूडेंट जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये वाली, है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये सिर्फ ये बताती कि काम क्या है, कंटिन्यू है, लेकिन उसका टाइम नहीं बता पाती, वो सिर्फ स्टेट बताती है। क्या बताती है, स्टेट ऑफ एक्शन, एक्शन का स्टेट बताती। जबकि टेंस के फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, हमें दो चीज पता रहना चाहिए, टाइम भी पता रहना चाहिए और स्टेट भी पता रहना चाहिए। इसलिए हेल्पिंग वर्ब की हमेशा जरूरत पड़ती है टाइम को बताने के लिए। सही बात है, ये टाइम बताती है कि जो काम की जो कंटिन्यूअस स्टेट है, ये प्रेजेंट की कंटिन्यूअस स्टेट है, पास्ट की या फ्यूचर की। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, ये रूल है इसका स्टैंड, ठीक है ना। अब आगे अगर मैं देखो स्टैंड, तो आपका जो सेकंड रूल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड रूल, अगला रूल क्या है स्टूडेंट, देखो, रूल 2, परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऑलवेज टेक्स हेल्पिंग वर्ब, ये भी हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेती है एज द फॉर्म ऑफ वर्ब हैव। हैव की जो फॉर्म होती है वो हमेशा यहां पर आती ही है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, इसको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट यहां पर क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब हैव की भी फॉर्म होती है, प्रेजेंट की फॉर्म क्या होती है, हैव या हैज, पास्ट की फॉर्म हैड, परफेक्ट की फॉर्म हैड, कंटिन्यूअस फॉर्म हैविंग होती है ना। तो यहां पर देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म। तो हमें क्या चाहिए, टेंस के फॉर्मूले में टाइम भी चाहिए, टाइम ऑफ एक्शन, और स्टेट भी चाहिए एक्शन का। ये परफेक्ट का मतलब ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी स्टेट को बताती, परफेक्ट स्टेट को। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट स्टेट को, कि काम खत्म हो गया है। लेकिन ये काम खत्म कब हुआ है स्टूडेंट, प्रेजेंट में खत्म हुआ है, पास्ट में खत्म हुआ है, या फ्यूचर में खत्म होगा। प्रेजेंट में खत्म हुआ है,
पास्ट में खत्म हुआ था या फ्यूचर में खत्म होगा, ये तो पता ही नहीं चल पाता। तो करेक्ट है, तो स्टेट तो पता चल गई लेकिन टाइम नहीं पता चला, इसलिए टाइम के लिए हमेशा हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब। तो जितने भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वो यही कोशिश करती है कि स्टेट के साथ काम का टाइम भी पता चल जाए, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। जैसे कि मैं लिख दूं वह क्रिकेट खेल चुका, अब चुका के साथ मैं है लगाऊंगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, चुका था लगाऊंगा तो पास्ट परफेक्ट, चुका होगा लगाऊंगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। अगर प्रेजेंट की हैव की हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, क्या लगा दिया, हैव या हैज लगा दिया, अब यहाँ हैव या हैज में से सब्जेक्ट ही है तो यहाँ तो हैज ही आएगा, है ना, तब ये होता है प्रेजेंट का परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यहाँ मैंने हेड लगा दिया तो हेड हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया तो पास्ट परफेक्ट। समझ में आ गया, तो ये चीज होती है, समझ में आ गया ना। फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या लगाना पड़ता है वो मैं बताऊंगा आपको, विल का यूज करना पड़ता है ना, विल हैव का यूज करते हैं। तो वो मैं फार्मूला जैसे क्रिएट करना है तो मैं बता दूंगा। तो फार्मूला क्रिएट करने के लिए दो रूल आपको समझ में आ गए, ये रूल क्यों बने इसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आ गया। अब तीसरा और आखिरी और सबसे आसान रूल है, और फिर हम टेंस का कोई भी फॉर्मूला हम आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए थर्ड और आखिरी रूल, फिर टेंस के 12 फॉर्मूले से कोई भी आप क्रिएट कर सकते हैं। देखो, और ये सब रूल सिर्फ टेंस के फॉर्मूले तक ही सीमित नहीं है, पूरे इंग्लिश ग्रामर में आपको हेल्प करेंगे। देखो क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब जैसे कैन, कुड, शुड, शैल, है ना, मे, माइट, विल, वुड, है ना, ये सब जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे आप बोलते हैं ना आई कैन डू दिस, कभी कभी ऐसा बोलते हो क्या, आई कैन डूइंग दिस, नहीं बोल सकते ना, आई कैन डन दिस नहीं। तो जब भी कैन आता है, कुड आता है, शुड, ये सब मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उन्हीं का भाई है विल। विल भी एक प्रकार का मॉडल ही है स्टूडेंट। तो इसके बाद भी हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही लेना है। आई कैन डू दिस बोलते हो ना, सही है। आई विल पनिश यू बोलते हैं ना, मैं आपको पनिश करूंगा, ऐसा थोड़ी बोलते हैं आई विल पनिशिंग यू, आई विल पनिश्ड यू, ऐसा बोलते नहीं। तो जब भी विल आएगा वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे, बेस फॉर्म ही लगाएंगे टेंस के फॉर्मूले बनाते टाइम। ठीक है ना, अगर ये रूल आपको समझ में आ गए तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों रूल आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। और अब हम टेंस के फॉर्मूले क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है ना, ये तीसरा रूल है। पहला रूल क्या बताया था मैंने, पहला रूल क्या था, देखो यहाँ पर मैं बाजू में भी लिख देता हूं। पहला रूल क्या था कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो हमेशा आती है क्या, बी की फॉर्म के साथ, उसके पहले बी की फॉर्म लगना है, और ये विल के बाद लगना है हमेशा बेस फॉर्म, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले लगना है बी की फॉर्म। और दूसरा रूल क्या बताया था कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं हम परफेक्ट फॉर्म, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो इसके पहले हमेशा क्या लगती है, हैव की फॉर्म। ठीक है, जब बस ये तीन रूल है। अब मैं एक टेंस लिखता हूं, उसका फॉर्मूला बनाते हैं हम। ठीक है ना, मैं लिखता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहला फॉर्मूला बनाते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला जब भी हम बनाएंगे तो पीछे से क्रिएट करना है ना। और पूरे टेंस का एक ही फॉर्मूला है, सुनो, पूरे टेंस का एक ही फॉर्मूला है। वो क्या है, एक ही फॉर्मूला, सब्जेक्ट लिख देना है सबसे पहले, फिर वर्ब की फॉर्म, है ना, वर्ब की फॉर्म जो भी है, और लिख देना ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर वही है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ चेंज क्या होता है, यहाँ पर हमेशा हर टेंस में वर्ब की फॉर्म ही चेंज होती है, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होती स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, इस साइड से। तो टेंस को तो छोड़ो, यहाँ से परफेक्ट से, परफेक्ट को दिमाग में लाते ही साथ एक चीज पता चल जाती है कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं सीधे लिख देता हूं यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया, उसके पहले प्लस लगा दिया। और एक जो दूसरा रूल है वो तुरंत मुझे दिमाग में आता है कि परफेक्ट फॉर्म तो अकेली आती नहीं, वो हमेशा किसके साथ आती है, हैव की फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हैव की फॉर्म लगानी पड़ेगी। अब हैव की भी फॉर्म बहुत सारी, प्रेजेंट की अलग है, पास्ट की अलग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगाना है, देखो टेंस बता रहा है आपको, परफेक्ट के पहले क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट फॉर्म लगाना है हमें हैव की। तो हैव की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, हैव की प्रेजेंट फॉर्म होती है हैज या हैव। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो, हैज या हैव। अब सब्जेक्ट बताएगा हैज आता है कि हैव क्या आता है, और आखिरी में लगा देना ऑब्जेक्ट, और शुरू में लगा देना सब्जेक्ट। तो ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट,
ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका क्रिएट हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन सब्जेक्ट तो सेंटेंस में होता ही है। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला हम बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक और फॉर्मूला, बस ये 3 रूल की ही आपको जरूरत पड़ेगी, सारे फॉर्मूले आप बना लेंगे। ठीक है ना, चलो अब क्या बनाने वाले हैं हम। विल के साथ बेस फॉर्म आती है, ये तो पता है आपको, है ना। विल के साथ क्या आएगी हमेशा, वर्ब की बेस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म नहीं बोल रहा हूं मैं, बेस फॉर्म बोल रहा हूं। बी की फर्स्ट फॉर्म जो होती है प्रेजेंट फॉर्म, वो इज एम आर होती है बी वर्ब की, लेकिन बेस फॉर्म तो खुद बी होती है ना। हैव की बेस फॉर्म है होती है, और प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, हैज भी आ जाता है उसमें और हैव भी आ जाता है। तो बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में थोड़ा सा कई बार अंतर होता है। 90% 99% केस में डिफरेंस नहीं होता, 1% में होता है बस। देखो, एक टेंस है उसका फॉर्मूला, आप भी कोशिश करो बनाने की, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट अब हम फॉर्मूला बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है ना, देखो कैसे बनाना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान से रूल है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड रूल है आपके सामने, तो ये थर्ड रूल भी बहुत ही ऐसा ही रूल है ना, कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस लिखा है, कंटिन्यूअस देख के ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो पहले लिख दो। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टूडेंट मुझे पता है कि बी की फॉर्म के बिना तो आनी ही नहीं है, तो बी की भी कौन सी फॉर्म लगानी, परफेक्ट फॉर्म। बी की परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, बीन होती है स्टूडेंट। ठीक है ना, और बीन के भी पहले, बीन खुद परफेक्ट फॉर्म है, और फिर दूसरा रूल कहता है कि परफेक्ट फॉर्म भी कभी अकेली नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि परफेक्ट फॉर्म तो परफेक्ट स्टेट को बताती, कंप्लीट वाले स्टेट को बताती, लेकिन कब कंप्लीट हुआ काम वो बता ही नहीं पाती, इसलिए हैव की मदद वो लेती है। ठीक है ना, तो बीन खुद परफेक्ट फॉर्म है, तो उसके पहले मुझे प्रेजेंट की हैव की फॉर्म लेना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट के बाद हम पहले हमेशा परफेक्ट फॉर्म के पहले क्या आती है, हैव की फॉर्म। तो हैव की भी प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, हैज या हैव होती है। ठीक है स्टूडेंट, हैज या हैव। तो यहाँ पर हैज, हैव, बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये बन गई आपकी पूरी की पूरी वर्ब। आखिरी में जोड़ दो ऑब्जेक्ट और शुरू में लिख दो सब्जेक्ट, तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर है, कितना आसान है ना स्टूडेंट। तो ये सब लॉजिक से, और एक देखो एक और फॉर्मूला मैं बताता हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, देखो फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मूला तो बहुत बहुत आसान है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर सिंपल टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आती है स्टूडेंट, है ना, फ्यूचर परफेक्ट में, तो वो क्या लेती है हमेशा, हैव की फॉर्म। अब हैव की भी कौन सी फॉर्म लेनी है आपको, देखो फ्यूचर लिखा है ना, फ्यूचर वाली फॉर्म। आप बोलोगे सर फ्यूचर वाली फॉर्म, किसी भी वर्ब की फ्यूचर वाली फॉर्म बहुत आसान होती है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो की फ्यूचर वाली फॉर्म क्या होगी, विल गो। ईट की फ्यूचर वाली फॉर्म क्या होगी, विल ईट। मतलब विल के बाद आपको वर्ब की बेस फॉर्म लगाना है, जो बेस फॉर्म एकदम बेसिक फॉर्म वो लगा देना। डांस की परफेक्ट फ्यूचर वाली फॉर्म क्या होगी, विल डांस। वैसे ही परफेक्ट के पहले तो हैव की फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ फ्यूचर लिखा है, तो फ्यूचर का मतलब क्या आता है, हैव की फ्यूचर वाली फॉर्म, जो कि क्या है, विल हैव। क्या है स्टूडेंट, विल हैव। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे जोड़ दो ऑब्जेक्ट और शुरू में जोड़ दो सब्जेक्ट। ये बन गया आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। क्लियर है, एक और टेंस का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर आप लोग सारी चीजें खुद से क्रिएट करने की कोशिश करना और सारे फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है ना स्टूडेंट, याद क्या कर लेना, समझ लेना, कहने का मतलब ये बड़े बड़े फॉर्मूले तो मैं आपको लॉजिक के साथ बता ही दे रहा हूं वैसे भी। ठीक है, देखो तीसरा एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, फिर हम समझ जाएंगे कि आपको फॉर्मूले भी याद हो गए। ठीक है ना, फिर सारे फॉर्मूले के एप्लीकेशन देखेंगे कि हिंदी के किस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, ऐसे करके हम सारे टेंस को सीखेंगे, और फिर एडवांस लेवल की टेंस भी सीखने वाले हैं ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस देख के वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देनी है, आईएनजी फॉर्म। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अकेली आ ही नहीं पाती, क्योंकि सिर्फ स्टेट को बताती, टाइम को तो बता नहीं पाती वो।
है ना, इसलिए परफेक्ट लिखा हुआ है तो परफेक्ट वाली फॉर्म लगाना। इसके पहले आईएनजी फॉर्म के पहले वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म लगाएंगे, बी की परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, बीन। अब बीन खुद परफेक्ट फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म अकेली नहीं आती, उसे हैव की फॉर्म चाहिए। हैव की फॉर्म कौन सी लगाना है, फ्यूचर वाली क्या है, विल हैव, विल हैव। तो फॉर्मूला क्या बन गया, शुरू में सब्जेक्ट लिख दो, आखिरी में ऑब्जेक्ट लिख दो, फॉर्मूला बन गया सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, सिंपल। देखो सिंपल वाले फॉर्मूले तो बहुत आसान है, ठीक है, कंटिन्यूअस वाले भी आसान है। सिंपल में देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, बस इतना लगा देना है, ठीक है। और आखिरी में जोड़ देना है ऑब्जेक्ट और शुरू में जोड़ देना है सब्जेक्ट। तो ये एक एक टेंस को मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट, है ना। अभी एक एक टेंस से स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ ये सीखा है कि फॉर्मूले बने कैसे, 12 टेंस कैसे आए हैं, टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है, स्टेट ऑफ, देखो टाइम ऑफ एक्शन क्या चीज है, स्टेट ऑफ एक्शन क्या चीज है, इस सब से, है ना। अब एक एक टेंस को अब डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके स्टूडेंट।